मेरा नाम सागर है और मैं पल्लव से हूँ। अपने बारे में बताऊँ तो पिछले 3 सालों से मैं जेएमबीडी को कर रही हूँ। जेएमबीडी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हर किसी को करना चाहिए। और ना जैसे कि आज का वो है कि 3 साल का अनुभव जेएमबीडी बिजनेस से पहले इससे पहले भी मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम था मोदी केयर। मतलब मोदी केयर की थी, तो उसमें मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसमें मैं अच्छे से वर्क कर सकती। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की जो पूरी जानकारी थी, ये मुझे पता चला था मोदी केयर से कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से करते हैं ये मैंने मोदी जेएमबीडी में जाना। तो ओम सर के माध्यम से मैंने जेएमबीडी के बारे में ये जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से किया जाता है। और जैसे मैंने मोदी केयर से स्टार्टिंग की थी अपनी, तो उसके प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली थे, तो लोग नहीं ले पा रहे थे उसको। और फिर ऐसे ही जैसे हम जानते हैं कि जेएमबीडी बिजनेस मतलब ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है, इसमें हम ना खुद नहीं आते और किसी के माध्यम से हमको लाया जाता है। तो ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे उस टाइम पे 1700 रुपए की किट थी, आज से 3 साल पहले। तो मैंने वो किट लेके जेएमबीडी बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उस दिन से ही मैंने काम करना स्टार्ट नहीं किया था। और उसके बाद जब मैंने बिजनेस की गहराई को समझा, ओम सर की एक मीटिंग ली जिसमें मुझे ओम सर की मीटिंग ली, तो उससे मुझे काफ़ी जानकारी मिली बिजनेस के बारे में और लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। और उसके प्रोडक्ट भी मैंने यूज़ किए थे। फिर मैंने प्रोडक्ट देखा कि हमारे बजट में है और हमने प्रोडक्टों को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो प्रोडक्ट अच्छे लगे और जो घर में दिक्कत परेशानी चल रही थी वो भी हमारी ठीक हुई जेएमबीडी के प्रोडक्टों को यूज़ करते हुए। तो इसी क्रम में हमने सिर्फ पहले यही सोचा था कि हम प्रोडक्टों को यूज़ करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, यूज़र बनेंगे और बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं था कि हम बिजनेस करेंगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ये सही होने लगा तो घर में एक दिक्कत आई, जैसे कि मेरी भाभी को पित्त की थैली में पथरी थी। जब मैंने उनको भी प्रोडक्ट दिए, उनके द्वारा कुछ और लोगों को भी दिए गए, तो अच्छा लगा कि हाँ लोग ठीक हो रहे हैं, कि इस बिजनेस में लोगों से दुआएं भी मिल रही हैं। और हमने उनको प्रोडक्ट देने शुरू किए तो उनकी जो पथरी थी वो कम होनी शुरू हो गई। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मैंने जेएमबीडी बिजनेस को छोड़ दिया। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे आए थे, जैसे कि ओम सर और हमारे बीच में पहले बातें नहीं हो पाती थी, तो हम जिसके माध्यम से जुड़े थे, जैसे कि बीच में थे सर, तो उन्हीं से बात हो पाती थी। तो ओम सर से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा, ओम सर से कुछ कहा और हमारे बीच में दूरियां हो गई और ना चाहते हुए भी मैंने जेएमबीडी बिजनेस को छोड़ दिया। लेकिन आज मैं ये चीज़ महसूस करती हूँ कि ये मेरी गलती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो तो हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा ना करते हुए बिजनेस को छोड़ना ही सही समझा और मैंने बिजनेस को छोड़ दिया। इसी बीच में कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जिसको ये समझ में आ जाता है वो इसको ना छोड़ नहीं पाता है, और जिसको समझ में नहीं आता है वो इसको कर नहीं पाता है। लेकिन मुझे नेटवर्क की ताकत ओम सर से समझ में आ गई थी। ओम सर की मीटिंग से मुझे ये तो पता चल गया था कि नेटवर्क में कितनी ताकत होती है, और नेटवर्क की ताकत को समझते हुए मैं घर नहीं बैठ सकती थी। फिर मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया जिसका नाम था आरसीएम। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब मैंने आरसीएम भी ज्वाइन किया तो उसकी भी बिजनेस को मैं पूरा जान पाई। उसके बाद मैंने आरसीएम बिजनेस 2 साल किया। 2 साल करने के बाद ओम सर का फॉलो अप, लगातार सर की मेरे पास कॉल आनी शुरू हुई और लगातार सर ने मेरे को कॉल करते रहे। उन्होंने मुझे दोनों बिजनेस का डिफरेंस भी समझाते रहे, लेकिन वही एक जिद थी कि नहीं सर मुझे नहीं आना, मुझे नहीं करना है। आज ये फॉलो अप का ही नतीजा है। उन्होंने लगातार मेरा 2 साल तक फॉलो अप किया, लगातार साथ दिया और फिर लास्ट में उन्होंने दोनों बिजनेस की गहराई समझाई। और फिर एक दिन ये हुआ कि आरसीएम के ही एक बहुत बड़े लीडर थे जो मेरे साथ ही काम करते थे, एक लेडी थी मेरे साथ ही, वो उन्होंने आरसीएम बिजनेस को छोड़ दिया।
तो उन्होंने मुझे उसके बिजनेस के बारे में बताया कि जब इसमें हम ऊपर चले जाते तो हमारा चेक घट जाता है, जितने हम ऊपर बढ़ते जाएंगे चेक उतना ही कम होता जाएगा। जब इतने बड़े लीडर जिसको 6 साल हो गए थे उसमें काम करते हुए, उनका चेक इतना कम हो गया, तो हमने सोचा कि अभी तो मौका है और घर वापसी। मैंने सर से बोला, सर अब मैंने ये तो छोड़ दिया, लेकिन सर एक ही बात कहते थे, नहीं ये आपकी घर वापसी है, आप बिजनेस में दोबारा आओ और अपने घर आइए, आपका घर है ये अपना। तो जब मैंने जेएमडी बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट किया, तो एक होता ना कि अगर हम कहीं टूर पे जाते हैं घूमने के लिए, हम कहीं पे भी घूम के आ जाएं, लेकिन वहां से आने के बाद जब हम अपने घर आते हैं ना, तो हमें एक अलग सा ही रिलीफ महसूस होता, आराम सा महसूस होता है अपने घर में आने के बाद। तो वैसा ही मुझे यहाँ पे लगा। फिर ओम सर की पूरी सपोर्ट मेरे साथ रही और मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया जेएमडी बिजनेस में। तो उस वक्त बल्लभगढ़ का पूरा माहौल नेगेटिव था, लेकिन मैंने फिर सर से बात की। मैंने कहा सर यहाँ पे तो मैं जिस लोगों के पास भी जाती हूँ सब लोग काम करने से मना कर रहे हैं, सब कह रहे हैं जेएमडी बिजनेस तो यहाँ से जा चुका है, कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इसमें एक जेएमडी बिजनेस हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ओम सर, मतलब हमारे साथ ओम सर का फुल सपोर्ट रहा है। वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, नहीं सरोज जी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, चाहे हम कुछ भी ना करें, लेकिन हमेशा उनका ये बोलना कि आप कर सकते हो, एक नया जोश आ जाता है इससे। और ओम सर ने हमें एक ऐसी कला सिखाई हुई है, नॉकिंग करना। फिर मैंने सोचा कि जब फिर मैंने ठाना कि हाँ मुझे करना है तो करना है। मैंने किसी को ये नहीं देखा कि कौन मेरे साथ चल रहा है कौन नहीं चल रहा। फिर मैंने लगातार फील्ड में निकलना स्टार्ट किया। पुराने लोगों से नो मिलती थी तो मैंने नए लोग ढूंढने स्टार्ट किए। हमने पार्कों में जाना स्टार्ट किया और ऐसे ही मेट्रो स्टेशन पे चले जाते थे, मेट्रो का टिकट ले लेते थे, कहीं कभी अपना घूम के वापस के मेट्रो में लोग मिलेंगे। कुछ लोग पार्क में मिले, कुछ मेट्रो स्टेशन पे मिले, तो उन लोगों से हमने बातचीत की और नॉकिंग जो हमें ओम सर ने सिखाई थी नॉकिंग करना, आज उन्हीं का नतीजा है कि कुछ लोग मिले, जैसे कि मुझे ज्योति जी मिली। लेकिन जो लोग हमें मिलते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ काम करेंगे, उनके थ्रू हमें कुछ अच्छे लोग मिलते हैं। हमने पार्कों में जाके नॉकिंग की तो मुझे सोनी जी मिली जो आज मेरे साथ बराबर काम कर रही हैं, और उसी में मुझे ज्योति जी मिली जो कि आज बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं, और ज्योति जी के द्वारा ही मुझे आज परमीला जी मिली जो कि पूरे भरतपुर में बिजनेस फैला रही हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो लोग हमें मिलेंगे वो हमारे साथ काम करेंगे, ये जरूरी है कि उनके थ्रू हमें और नए लोग मिलेंगे जो हमारे साथ काम करेंगे। ये तब होगा तब हम लगातार डटे रहेंगे अपने फील्ड में कि हमें करना है और करके दिखाना है। जेएमडी बिजनेस जो जेएमडी कंपनी है उसका सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम ये है कि इसमें ना हम हमारे साथ कोई भी दिक्कत आए तो सर तुरंत उसका सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं फोन नहीं उठा पा रही हूँ तो इसमें अगर कोई भी ओम सर के पास कॉल करता है तो सर तुरंत फोन उठाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को हल भी करते हैं। ऐसा नहीं है इसमें, बाकी कंपनियों में क्या होता है कि जैसे कि हम मैंने आरसीएम भी किया है, मोदी केयर भी किया है, तो हम डायरेक्ट कंपनी के मालिक से बात नहीं कर सकते, सर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, सिर्फ अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। अपलाइन से बात करें, अगर वो बात नहीं करेंगे तो हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर कोई हमारे डाउनलाइन को भी समस्या है तो अगर वो डायरेक्ट कॉल करते हैं सर के पास तो सर तुरंत सपोर्ट करते हैं। और कंपनियों में क्या होता है, जैसे कि आरसीएम के बारे में बताऊं क्योंकि मैंने वही कंपनी ज्यादातर 2 साल तक की है। तो उसमें क्या होता था, अगर जूम मीटिंग में भी आपको किसी को लेके आना है तो अपने बीकर की लाइन नहीं, वहां पे अगर जूम मीटिंग होती है तो उसमें वो सिर्फ नाम पूछते हैं कि आप 5 टॉप लीडरों का नाम दो, सिर्फ पावर वाली लाइन। तो ये सिस्टम तो हमें भी समझ में आ चुका था कि पावर वाली लाइन, अगर 2 लाइन है तो दोनों लाइनों के लीडरों को हमें बिठाना चाहिए ताकि हमें पैसा आए। अब हमारी पावर लाइन मतलब उनकी बीकर लाइन के हमारे जो ऊपर के लीडर हैं उनको तो इनकम आए लेकिन नीचे वालों को ना आए, मतलब ये लगातार शोषण होता रहा वहां पे। फिर लास्ट में हमने देखा कि वहां पे एक दिन एक ही क्लिक होता है, जो हमें क्लिक करता है तो हम बिजनेस करने को ठानते हैं कि हमें ये बिजनेस करना है। और फिर एक ही क्लिक ऐसा होता है जो हमें ये छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है कि हाँ ये वो जगह नहीं है जहाँ हम लग के काम कर सकते हैं। तो वहां पे जब मैंने अपने लीडरों का नाम दिया तो उन्होंने बोला जी नहीं मैम, हमें सिर्फ पावर के लोग चाहिए, बीकर के नहीं। बीकर के लिए आप खुद मेहनत करेंगे
लेकिन जेएमबीडी में ऐसा नहीं है। हमारे बीकर हो चाहे हमारी पावर हो, सर दोनों को सपोर्ट करते हैं। जैसे मेनका जी बिहार से जाके काम कर रही हैं, आज सर सीधा पूरा ध्यान रखते हैं। जब भी मेनका जी कॉल करती हैं, वो मेरी बीकर की हैं, लेकिन पूरा ध्यान रखते हैं, उनको सिस्टम को समझाते हैं, और जिनसे बात करानी होती है बात भी करते हैं। जैसे परमीला जी हैं, अभी थोड़े दिन पहले उनको एक दिक्कत आई थी, किसी पथरी की दिक्कत थी, तो सर ने उनको सप्लीमेंट बताया कि आप ये भी यूज करो साथ में, और उनकी समस्या का समाधान किया, जो कि और कंपनियों में नहीं होता है। और जेएमबीडी में आके मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कि हम अपने घर वापसी आ गए। जब हमने जेएमबीडी बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया, तो अपने घर वापस आने के बाद जब मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया, तो हर तरह के लोग हमें फील्ड में मिलते हैं। तो एक दिन मैं एक पार्लर में बैठी हुई थी, और उस पार्लर में जैसे मैं नॉकिंग के लिए ही गई हुई थी, तो वहाँ पे एक लेडी आई, काफी एज की लेडीज थी वो, और उन्होंने वो किसी से पैसे मांग रही थी, पार्लर वाली से। उन्होंने कहा मुझे 10 रुपए दे दो और मुझे ना अपने वहाँ पे जाना है, मतलब मुझे दवाई लेके आनी है। मैंने उनसे पूछा आंटी आपका बेटा नहीं है? उन्होंने कहा हाँ बेटा है, लेकिन उसके पास मेरे लिए पैसा नहीं है। मैंने कहा आंटी आपने पूरी जिंदगी कमाया, लेकिन अब बच्चों के पास 10 रुपए नहीं है। उस वक्त मैंने एक फैसला लिया कि मुझे एक हर लेडीजों के लिए ऐसी एक टीम बनानी है जिसमें हर लेडीज को इनकम आए, उस एज के लिए लेडीजों के लिए काम करना है। और जब मैंने ये स्टार्ट किया, तो ये सोच के किया कि हमें ऐसे लेडीजों के लिए काम करना है जो हाउस वाइफ हैं, और हम उनको इस सिस्टम में लेके आएंगे। ये सिस्टम देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और हर कोई इसको कर सकता है। और एक एज के बाद ये होता है कि जिस एज में बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी कर देते हैं, लेकिन उस एज में सब कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, बच्चों की इनकम आती है, माँ बाप सिर्फ उनके मोहताज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस फील्ड में आज करते हैं काम, तो आने वाले टाइम में हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि हम बच्चों को देने वाले बने, लेने वाले ना बने। जो मेरे साथ मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं, मैं उनको सिर्फ यही चाहूंगी कि वो जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और पूरा एक ऐसा ग्रुप हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हर लेडीज को इनकम आए। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना हम हर किसी को खुश करके इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी है हमारे घर में, तो सब लोग इसमें खुश नहीं होंगे, कुछ तो नाराज भी रहेंगे कि पूरा दिन बाहर ही घूमती रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है, इतनी अच्छी इनकम नहीं आ रही है। और लेकिन मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि लगातार इसमें अगर हम 5 साल काम करते हैं ना, मैं जैसे कि हमारे घर में ही खुद, और इसमें ना अपने लोग तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, अपने रिश्तेदार कभी नहीं आएंगे, अपने घर के लोग कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर अपने घर के लोग आ जाएं, और तो ये इससे आसान कोई भी बिजनेस नहीं है। अब जब जैसे कि कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि दीदी हर कोई ना कर देता है, 4 से 5 लोगों की ना सुनने के बाद ही वो लोग बिजनेस बंद कर देते हैं और अपना घर में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, हमें इसको लगातार चलना है। अगर हम कहीं पे खड़े हैं, ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, अगर हमें बल्लभगढ़ जाना है, तो बल्लभगढ़ वाला ऑटो भी आएगा, हमें उसका इंतजार करना है। आ, अब नहीं आएगा तो थोड़ी देर के बाद आएगा, लेकिन अगर हम लगातार वहां पे खड़े रहेंगे, तो वो ऑटो भी आएगा जिसमें हम बैठ के बल्लभगढ़ स्टेशन पे पहुंचेंगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिससे पहली बात तो ये समझ में आता नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाता है ना, तो इसको कोई भी निकाल नहीं सकता है। और एक ऐसी कंपनी जिसमें फुल सपोर्ट हो, उसमें काम करना बहुत अच्छा होता है। और मैंने अब यही ठाना है कि हमें जेएमबीडी में ही काम करना है, लगातार करना है, और लगातार करते हुए ही चलना है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दद्दा जी का, जिन्होंने इतने अच्छे इसके प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे कि अभी हमने भरतपुर में कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिए, यूज कराए हैं, तो वहां से जब हाँ का रिस्पॉन्स आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत धन्यवाद निकलता है अंदर से दद्दा जी के लिए कि उन्होंने हर एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जानते हुए, मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट के बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं दीदी महंगे, हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। लेकिन उनको अगर हम एक बार भी जबरदस्ती यूज करा देते हैं ना प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्टों को यूज करते हैं, और यूज करने के बाद
अगली बार से वो अपने आप ही लेते हैं, अपने आप ही वो मांगते हैं। इसका एक एग्जांपल है मेरे पास। एक बार हम फील्ड में गए थे, फील्ड में जाने के बाद हमारे पास ना किराया खत्म हो गया था, और हमने वहां पे जाने के बाद कुछ प्रोडक्ट साथ में लेके जाते थे, नॉकिंग करने के लिए गए थे। तो वहां पे कुछ लेडीजें बैठी हुई थी, तो हमने उनको प्रोडक्ट दिए कि मैम आप प्रोडक्ट लो। तो उन्होंने मना किया कि नहीं जी मुझे प्रोडक्ट नहीं लेने। हमने उनको बोला मैम आपको प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक समस्या बताई कि उनके दांतों में दिक्कत है। तो हमने उनको बोला नहीं मैम आप प्रोडक्ट लीजिए, आप यूज कीजिए, देखिए रिजल्ट देखिए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई हमें, और तो उनका 500 रुपए का बिल था उस पे कटा हुआ, और 250 रुपए का उनका पेस्ट था जो उन्होंने यूज किया। 750 रुपए का वो प्रोडक्ट लेके आई थी। तो उन्होंने बोला इससे मेरे अगर दांतों में ठंडा गर्म लगना और पायरिया की और दांतों में दर्द की लगातार उनको दिक्कत थी। तो मैंने उनको बोला मैम कोई बात नहीं आप लीजिए इसको। तो उन्होंने हमें उस वक्त हमारा वो हमने अरोमा साबुन और पेस्ट ही दिया था उनको 100 रुपए में। उस वक्त 70 रुपए का पेस्ट आता था और 30 रुपए की साबुन। हमने कहा कोई बात नहीं मैम आप लीजिए, हम आपको डीपी रेट पे ही देके जाएंगे क्योंकि हमें ग्राहक बनाने हैं। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट लिया, और उसके बाद मैंने उनका फ़ोन नंबर लिया, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया आगे की जानकारी के लिए। तो उसके 20 दिन के बाद उनका मेरे पास कॉल आया। उन्होंने कहा मैम आप जो मेरे को पेस्ट देके गए थे, आपका पेस्ट बहुत अच्छा है और आप मुझे वो दे दीजिए, और चाहिए मुझे। तो मैंने उनको कहा मैम पिछली बार हमने आपको 100 रुपए में दोनों चीज़ें दी थी, लेकिन अब की बार पेस्ट 110 रुपए का है। तो उनका रिजल्ट आया कि 110 का नहीं, अगर आप 120 का भी दोगे आपका किराया भी देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये पेस्ट चाहिए। मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे, हर चीज का ध्यान रखते हुए दद्दा जी उनको बनवाते हैं। और सामने से जब ऐसा रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसी क्रम में ऐसे ही इसके तो और फिर तो ऐसे ही हमने उन प्रोडक्टों को यूज कराया लोगों को। और एक विश्वास, जैसे कि लोगों को हम विश्वास कराते हैं। एक विश्वास एक ऐसी चीज होती है जब हम सामने वाले को नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको विश्वास, जैसे कि हमने उसको प्रोडक्ट दिए तो उसको खुद विश्वास आया अंदर से। बस हमें एक बार प्रोडक्टों को यूज कराना है उनको, और जब वो एक बार प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं ना, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। उसके बाद अगर हम उनको ये बोलेंगे ना नहीं जी हमारा पेस्ट अच्छा नहीं है आप यूज मत कीजिए, तब भी वो बोलेंगे, क्योंकि वो यूज कर चुके हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है प्रोडक्ट को यूज करते हुए कि नहीं मैम आपका पेस्ट बहुत अच्छा है और आप हमें दीजिए। अगर हम शुरू हैं तो लोग भी शुरू होंगे। और मैं नए लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, जैसे मेरी बहुत सारी बहनें अभी मेरे साथ नई जुड़ी हैं। तो ये बिजनेस 5 साल करने का है, लेकिन लोग जैसे कि 2 बार या 3 जगह जाएंगे, या 5 लोग ही उनको अगर मना कर देते हैं ना तो लोग बैठ जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि नहीं ये बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन ये बिजनेस बहुत अच्छा है अगर हम इसको लगातार करते हैं। अगर नो सुनने की हम आदत डाल लेते हैं। आज मेरे पास कम से कम 60 से 70 लोगों की टीम है, लेकिन कम से कम मैं 2 से 3 हजार लोगों के पास जा चुकी हूँ जो लोग मुझे ना कर चुके हैं। लेकिन मैंने ठाना, मुझे पता है ये बिजनेस किस तरीके से चलता है। अगर हम ठान लेते हैं और हमें दिखता है कि भाई हाँ हमें अपने सपने पूरे करने हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस को ना जब भी हम करते हैं ना तो सारे घर वाले खुश कभी नहीं होते। हम हर घर वालों को खुश करके इस बिजनेस को नहीं चला सकते, लेकिन जब हम कामयाब हो जाते हैं ना तो हर एक इंसान घर का हमारे साथ जुड़ जाता है। वो भी खुश होते हैं फिर कि हाँ अच्छा किया कि आपने ये बिजनेस नहीं छोड़ा। जैसे कि मेरे घर में ही मेरे हस्बैंड को दिक्कत है, मेरे घर में से मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जो 24 तारीख का सेमिनार हुआ था वहाँ पे मैं अपने बेटे को लेके गई थी। मेरा बेटा गया था वहाँ पे साथ में। वहाँ पे सेमिनार की अचीवमेंट देख के और वहाँ पे लोगों को देख के, और जो पंजाब के सर हैं उनका इतना बड़ा चेक देख कर वो लगातार इसी उसमें लगे हुए हैं। तो बहुत पॉजिटिव हुआ वो। और जैसे कि अभी आने वाले सेमिनार की पिक आ रही है उसमें ग्रुप में, तो मेरा बेटा खुद ही कह रहा मम्मी ये अब कब होगा सेमिनार, अब कब चलना वहां पे। तो मतलब ये सेमिनार में ले जाने का हस्बैंड नहीं है, लेकिन जिस दिन से मेरे बच्चे सेमिनार में गए हैं तो वो मेरे साथ पूरे सपोर्ट से, पूरे सपोर्ट के साथ मेरे साथ खड़े रहते हैं।
अगर कभी लेट भी हो जाती, जैसे फील्ड वर्क में जाती हूँ, तो बच्चे खुद ही बोल देंगे नहीं मम्मी हम चलेंगे आपके साथ, अगर कहीं दूर जाना है, किसी को प्रोडक्ट देने हैं तो। मतलब सेमिनार में बच्चों को ले जाने का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ मुझे, कि मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। तो वो कहते हैं कि उनको ये सिस्टम समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये करने में भी। और इसी क्रम में मैं आज डटी रही और यहाँ पे खड़ी रही। तो इसी का नतीजा है मेरे साथ परमीला जी, जो भरतपुर से मेरे साथ काम कर रही हैं। और आज के डेट में जैसे मैं अपने अचीवमेंट होती है जो भी, या मीटिंग की फोटो अपने स्टे उस पे लगाती हूँ, तो जो मेरी पुरानी टीम है वो भी मेरे पास, उनके अब फोन आने लगे हैं, पूछते हैं मैम आप अब भी जेएमबीडी में हो। मैंने कहा जी हाँ। तो उनका मेरे पास फोन आता है, मैम हमें तुलसी चाहिए जेएमबीडी की। हाँ जी मैम बिल्कुल लीजिए, क्योंकि जेएमबीडी के प्रोडक्ट हैं ही इतने अच्छे। और अभी कुछ दिन पहले की एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक सर आए मेरे पास, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया अपनी कंपनी करने का कि मैम आप हमारे साथ आइए, आप क्या जेएमबीडी कर रहे हो। लेकिन वो आए किस लिए थे मेरे पास, वो हमारी वंडर लाइफ लेने के लिए आए थे। उनके पास कोई पेशेंट थे जिनको वो वंडर लाइफ दे रहे थे। तो मैंने उनको बोला सर आप अपनी कंपनी करने का मुझे ऑफर दे रहे हो और हमारी कंपनी के आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ये तो कोई वो नहीं है। आप बताइए, जब हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं जो आप खुद लेके जा रहे हो, तो हम आपके साथ क्यों आए, ये बताइए आप। उन्होंने कहा हाँ मैम ये बात तो है, आप कम से कम महीने में 2 हमारी वंडर लाइफ वो यूज करते हैं, लेके जाते हैं अपने घर के बड़ों के लिए। उनके खुद के पापा हैं शायद, तो वो उनके लिए लेके जाते हैं। तो उन्होंने, और वो डबुआ से हैं, और डबुआ में जब उन्होंने वहाँ पे बात करी तो कह रहे जी यहाँ से तो जेएमबीडी जा चुकी है। मैंने कहा सर जेएमबीडी गई नहीं है, जेएमबीडी दोबारा आ चुकी है, आप टेंशन ना लो, आपको जो जो प्रोडक्ट चाहिए आप लीजिए। तो तुलसी और वंडर लाइफ दूसरी कंपनी में काम करते हुए भी वो हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत प्राउड फील होता है मुझे कि हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, जिसके प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है कि दूसरी कंपनी में काम करते हुए भी लोग हमारे प्रोडक्टों को यूज कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग मतलब देखा जाए तो एक इतना अच्छा सिस्टम है। अगर हम इसको देखें ना तो ये बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। अगर हम इसको करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। मतलब हंसते गाते हम इसको कर सकते हैं। अगर हम 2-2 लोगों पे भी काम किया जाए हर महीने, सिर्फ हमें 2 नए लोग लाने पूरे 30 दिन में, तो ये सिस्टम इतनी आसानी से चल जाता है कि हर एक को 1 साल के अंदर ही अच्छी खासी, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20 एक इनकम आने लग जाएगी। लेकिन बस यही है कि हमें लगातार चलना पड़ेगा, और हर रोज एक ये ठानना पड़ेगा कि हमें 2 लोगों को जानकारी देनी है तो देनी है। तो 2 लोगों को जानकारी हमें देते हुए अगर हम इसको करते हैं और महीने में सिर्फ 2 ही लोगों को लेके आते हैं, तो ये बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से हम चल सकता है। और इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि इसमें जो किसी भी कंपनी का ये प्लान नहीं है कि 2-2 हम 2 को लेके आए, वो 2-2 को लेके आए, और 2-2 को लेके आए। हम दो राजमान की 2 को ही ठान लेते हैं। तो हम इसको और जैसे चोखर इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिजनेस बिल्कुल उल्टा है कि हमें नीचे वालों को बढ़ाना है सिर्फ। जैसे कि अगर हम दुकान खुलवाते हैं, चोखर आजकल मार्केटिंग में इतना बड़ा रश है कि अगर हम सामने वाले किसी की, जैसे कि हमारी मोबाइल की शॉप है, हम सामने वाले की मोबाइल की शॉप खुलवा देते हैं, तो हमें ये लगेगा कि सामने वाले की दुकान कब बंद हो ताकि हमारा प्रॉफिट हो। लेकिन ये जो बिजनेस है ये इतना अच्छा है कि अगर हम इसमें अपने सामने वाले की, अपने डाउनलाइन की, किसी की भी अपने अवेयरनेस में दुकानें खुलवाते, तो हमें उस दुकान को चलवाना है, अपनी दुकान को ना देखते हुए उनकी दुकानों को चलवाना है, और उनको हमें आगे बढ़ाना है। अपने हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। और इतना अच्छा सिस्टम है ये, उनको आगे बढ़ाते हुए हम कब आगे बढ़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। तो अब जैसे कि मैंने ये शुरू किया है, तो इसी
तो यही सारी चीजें देखते हुए मैंने जेएमडी बिजनेस को स्टार्ट किया है, क्योंकि इसमें ओम सर का फुल सपोर्ट रहता है हमारे लिए, इसलिए मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ। जो बिल्कुल भी बोलना नहीं जानती थी, तो ये सर ने ही सब कुछ सिखाया है। और बहुत और अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी हमारे यहाँ पे, तो मैंने वो देखी थी जिसका नाम था सांड की आंख। तो जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर हमेशा उस मूवी को मुझे देखने के लिए बोलते हैं कि आप उसको दोबारा देखो। जब मैंने सर को बताया कि ये मूवी मतलब हमारे ही गांव की है, और मैं उन लेडीजों से भी मिली, वो मूवी देख के मुझे लगा कि मतलब इतनी एज में उन्होंने ये इस तरीके का सिस्टम, मतलब उनके सपने थे कुछ बनने का, तो वो सुबह उठ के किस तरीके से काम करती थी, कैसे सबको झूठ बोल के वो बाहर निकलती थी, और उन्होंने कितने मेडल जीते। ये हमारे ही गांव की मतलब लेडीज थी, और प्रेरित करती है ये मूवी हमें आगे बढ़ने के लिए। लगातार हम इसको देख के हम आगे बढ़े, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जान के भी कि वो हमारे मेरे ही गांव की, और क्योंकि मैं भी तोमर परिवार से हूँ, तो उनमें से एक लेडीज तो चली गई हैं, और वो हमारे ही परिवार की लेडीज हैं, और बहुत अच्छा लगता है। वो दादी जी जो हैं, उनसे अभी हम मिलके भी आए थे। तो अ, बहुत अच्छा सिस्टम है ये, हमें करना ही चाहिए। और इसी क्रम में मैं बताऊं आपको, तो इसके प्रोडक्टों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी मैं। जैसे कि हमारे घर में ही मेरी खुद की भाभी को पित्त की थैली में पथरी थी। उन्होंने लगातार इसके प्रोडक्ट यूज किए। उन्होंने मतलब प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि उन्होंने आरसीएम के भी प्रोडक्ट यूज किए थे कुछ दिन, लेकिन जैसे आरसीएम के प्रोडक्ट उन्होंने यूज किए, उसमें भी एलोवेरा तुलसी है, तुलसी के प्रोडक्ट थे इसके पथरी के लिए। तो जो 6 महीने में उनकी पथरी यहाँ पे कम हुई थी, मतलब वहां पे 6 महीने में भी उनकी पथरी इतनी कम नहीं हुई। जब हमने उनको जेएमडी के प्रोडक्ट दोबारा से स्टार्ट कराए, तो दोनों का हमने कंपैरिजन देखा। तो जो 6 महीने में वहां पे उनकी पथरी सही नहीं हुई थी, यहाँ 3 महीने में उनका रिजल्ट था। उनकी 21 mm की पथरी थी, और 3 महीने में यहाँ पे उनकी 15 mm की हो गई थी। और जब वहां से उन्होंने प्रोडक्ट लेने स्टार्ट किए कि चलो मैं वहां से ले लेती हूँ, वहां पे थोड़े कम रेट में है, तो उन्होंने जब वहां से लिए, तो जी 6 महीने में 2 mm की पथरी उनकी कम हुई। जो यहाँ से 3 महीने में उनकी कम से कम 6 mm की पथरी कम हुई। तब वो दोबारा से यही हमारे प्रोडक्ट की मतलब खासियत है, और बहुत अच्छी बात है। इसी क्रम में फिर जब मैंने जेएमडी बिजनेस को स्टार्ट ही किया था, उस टाइम पे मेरी जो सास थी, उनको पैरालाइज का अटैक आया था। और जब उनको पैरालाइज हुआ, तो उस वक्त मैंने नए नए जेएमडी को ज्वाइन किया था, तो ओम सर ने कुछ प्रोडक्ट बताए, और मैंने उनको लगातार यूज करवाया। जब मैंने उनको लगातार यूज करवाया, तो पहला अटैक उनको 3 महीने के बाद आया था। फिर उसके बाद मैंने जब उनको जेएमडी के प्रोडक्ट यूज कराए, तो जो उनको दूसरा अटैक था, वो अब 3 साल हो चुके हैं, जो मतलब कि वो बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। इनके इसी के सलक की तुलसी तुलसी वो अब भी परमानेंट यूज करती हैं, और इसकी वंडर लाइफ, ये सारी चीजें हमने उनको यूज कराई थी। और आज 3 साल से प्लस हो चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारा ये बिजनेस है, ये हर किसी को करने चाहिए। और जेएमबीडी जो सबसे पहले देती है ना, वो देती है हमें हमारी सेहत, कि हम सबसे पहले सेहतमंद रहें। हमें जेएमडी के बिजनेस तो बाद में, लेकिन सबसे पहले अपनी सेहत के लिए इसको यूज करना है, और लगातार करना है, अगर हमें सेहतमंद रहना है तो। अगर कोई पेशेंट है, कोई भी हो, उसको थोड़ी सी भी अगर वो बीमार है ना, अभी जैसे हमारा 24 तारीख को वहाँ पे सेमिनार था, मैं वहाँ पे गई थी, और वहाँ से तब मैं आई, तो मतलब मैंने ट्रेन का कभी भी इतना लंबा सफर किया नहीं था। तो वहाँ से आने के बाद मैं बीमार पड़ गई थी, और क्योंकि सप्लीमेंट भी मैंने अच्छी तरह से यूज नहीं किए थे, और मैं तुलसी को भी लेके नहीं गई थी वहाँ पे। तो आने के बाद जैसे मैं बीमार पड़ी, तो काफी टाइम बीमार रही। उस टाइम पे इंसान को ऐसा लगता है चाहे कुछ भी हो, बस में ठीक हो जाए हम। मतलब अगर हमारे पास कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, कुछ भी हो, वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ना कुछ खुशी मनाने का मन करेगा।
अगर हम सेहतमंद नहीं है तो जेएमडी बिजनेस सबसे पहले हमें हमारी सेहत देती है। सबसे अनमोल चीज हमारे लिए हमारी सेहत है। अगर हम सेहतमंद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हम सेहतमंद नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बिजनेस में आके मैंने देखा जैसे कि इसके जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं ना मैम, ये महंगे हैं। तो महंगे नहीं है प्रोडक्ट। हम लोगों को समझाते हैं कि आप 1 साल प्रोडक्टों को यूज तो करिए, आपके लिए महंगे नहीं, फ्री हो जाएंगे पहले साल में। और जब आप अगले साल उसको यूज करोगे तो वो फ्री नहीं, जितने के आप प्रोडक्ट लेते हो उतनी इनकम आपके अकाउंट में आने लग जाएगी। लेकिन अगर आप लगातार काम करते हो तो ये आप 1 साल में भी अचीव कर सकते हो। अगर आप अपने मेडिकल का खर्चा और अपने घर के राशन का खर्चा अगर आप लगाते हो ना, तो ये आपको प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते पड़ेंगे। लेकिन लोग हैं वो तो अपने दिमाग लगाए बगैर मानते ही नहीं है। तो लगातार इन प्रोडक्टों को यूज करना चाहिए हमें। और जब हम प्रोडक्टों को यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, लेकिन महंगे नहीं है, ये सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। आप इन्हें अगर 1 साल यूज करोगे ना तो आपके लिए फ्री। दूसरे साल में जितने के आप प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है, 1000 के, 2000 के, 3000 के, वो प्रोडक्टों के उतने पैसे आपके अकाउंटों में आने लग जाएंगे। लेकिन आपको लगातार प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। तो और इसके लिए मैं धन्यवाद मुकेश सर का भी करना चाहूंगी कि जैसे कि हम बदरपुर जाते हैं और वहाँ पे मुकेश सर इतनी अच्छी ट्रेनिंग और मीटिंग हमें देते हैं। जैसे ओम सर, अब महीने में एक ही दिन का टाइम ओम सर का मिलता है हमें, और जूम मीटिंग में हम उनको डेली सुनते हैं ओम सर को। अभी 2-3 दिन पहले मेरी सर से बात हुई थी, मैंने कहा सर आप मुझे, पिछले महीने जैसे सर ने मुझे टाइम नहीं दिया और इस महीने भी सर के पास टाइम नहीं है। तो सर ने मुझे सीधा सा बोला कि आप ऐसा करो, या तो पहले मैं हमेशा यहाँ रहता था, हर हफ्ते आप लोगों को मिलता था, लेकिन अब मैं दूर दूर जाता हूँ तो टाइम नहीं दे पाता हूँ। या तो आप लोग मुझे बांट लो, 30 टुकड़े कर दो मेरे और मुझे तुम लोग बांट लो। तो जूम मीटिंग के हिसाब से हमें लगता है कि ओम सर हमेशा हमारे साथ हैं और हर जगह है वो। जैसे कि जूम मीटिंग सर ने जो ये स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा हमारे लिए है कि हम उसमें काफी कुछ सीखते हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ, लगा कि हाँ ओम सर तो हर रोज ही हमारे साथ रहते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। और हर शाम को हम जब उनकी मीटिंग लेते हैं तो हमें लगता है हाँ जी वो हमारे साथी हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो मीटिंग में बिठाएं। और सर जो मीटिंग देते हैं, जब लोग वो मीटिंग लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है ये बिजनेस करना। और उसके लिए हमारे पास सर जैसे कि मुकेश सर हैं, बदरपुर पे हर संडे को मीटिंग होती है। और जो थोड़ी बहुत कसर होती है वो मुकेश सर के मीटिंग में, मतलब बहुत अच्छी वो ट्रेनिंग देते हैं और बहुत कुछ उनसे हमने सीखा है। और फील्ड में जाके जो आज हम कर पा रहे हैं मुकेश सर के उससे ही कर पा रहे हैं। और जब हम जो भी टीम होती है तो उनको हम वहाँ पे लेके जाते हैं बदरपुर बॉर्डर, और जब वो सर मीटिंग देते हैं किटों के बारे में, जब वो समझाते हैं लोगों को, जो हम सोचते हैं बैठ के कि नहीं लोग 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की किट नहीं ले सकते, लेकिन जब हम उनको मुकेश सर की मीटिंग में बिठा देते हैं ना तो लोग तुरंत किट 5 की और 15 वाली किट लेने को रेडी हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ अभी इसी संडे को मीटिंग हुई थी तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो जितनी भी मेरी टीम वहाँ पे गई थी, मुकेश सर ने इतनी अच्छी तरीके से उनको समझाया कि वो किटों के बारे में बताया कि सबने लोग रेडी हो गए हैं कि अब हमें किट से ही ज्वाइनिंग करनी है। मतलब 5-5 ड्रीम क्लब वाले 5-5 हजार वाली हमें किट लेनी है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके मीटिंग के लिए। और दूसरा अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अमित जी का। जब से जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है और अमित सर जो प्रोडक्टों के बारे में हमें बताते हैं ना, तो हम फील्ड में जाके उसका उपयोग करते हैं और डायरी में हमने नोट भी कर रखा है। और कभी भी हमें कोई दिक्कत आती है तो अमित सर फोन उठाते हैं और हमें उन्हों के बारे में बताते हैं कि किस पेशेंट को हमें किस हिसाब से और क्या प्रोडक्ट देना है।
तो पहले जो हम लोगों को डीपी रेट पे ही प्रोडक्ट दे दिया करते थे ना, जब हमने लोगों को प्रोडक्ट यूज कराए तो हमने एमआरपी पे देना स्टार्ट किया, और लोगों की तरफ से जब रिजल्ट आया तो लोग आज एमआरपी पे भी प्रोडक्ट लेते हैं। क्योंकि आजकल जो ये प्रोडक्ट है, डॉक्टरों के पास भी लोग जाते हैं ना, तो वो भी यही बोलते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों का ज्यादा यूज ना करें। ये बहुत सारे लोग जान चुके हैं, और हमें आयुर्वेद की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना है, और उन्हीं से हमें मतलब अपनी सेहत को बनाना है। तो इसी क्रम में तो जब हम लोगों को ये प्रोडक्ट देते हैं तो सर लगातार हमारी हेल्प करते हैं और हमें बताते हैं कि इसको क्या देना, और जब सामने से रिजल्ट आता है ना बहुत अच्छा, तो लोग अपने आप ही प्रोडक्ट लेते हैं। फिर लोग एमआरपी और डीपी नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप हमारी आईडी लगा दीजिए। फिर वो 5,000 वाली किट हो या 3,000 वाली किट हो, लेके और अपनी आईडी लगा के और अपने प्रोडक्ट हर महीने सामने से खुद मांगते हैं वो, कि मैम हमें ये प्रोडक्ट दीजिए। आज अभी एक लेडीज थी हमारे यहाँ पे, उनको यहाँ से थी, दिल्ली से हैं वो, और उनका कॉल आया था हमारे पास। जैसे अभी अलका जी की एक मीटिंग हमने उनको सुनाई थी, तो जैसे उनकी 48 mm की रसोली सही हुई, तो जब हमने उनको वो मीटिंग सुनाई तो उनको भी ये दिक्कत थी, तो उन्होंने आयुर्वेदिक चीजें लेना पसंद किया। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ये चीजें आप दो, तो हमने उनको प्रोडक्ट यूज कराए, उन्हें थोड़ा आराम लगा। उसके बाद उनकी दिक्कत मतलब थोड़ी हुई, तो उसमें हमें ये प्रोडक्ट बंद करने होते हैं, तो हमने 1 हफ्ते के लिए प्रोडक्ट बंद किए। फिर हमने अमित सर से बात की, अमित सर ने उसका हमें सोल्यूशन बताया, और हमने उस तरीके से उन्हें प्रोडक्ट यूज कराए। तो आज उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि अभी कल ही हमने उनके पास कॉल की थी, तो उन्होंने कहा दीदी आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे मेरे प्रोडक्ट खत्म होने वाले हैं, और आप मेरी आईडी लगा दो, और मुझे ये प्रोडक्ट ही नहीं, मुझे घर के प्रोडक्ट भी चाहिए। तो इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से सर के सपोर्ट के साथ ही आज नेटवर्क की ही पावर है, और ओम सर का फुल सपोर्ट है हमारे साथ। इसीलिए भरतपुर, बिहार और मेरठ और गाजियाबाद में मेरे प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। और मतलब ये नेटवर्क की ही ताकत है कि मैं यहाँ पे बैठे हुए भी आज 5 से 6 जगहों पे मेरा बिजनेस पहुंच चुका है, और आने वाले टाइम में मेरी फुल सपोर्ट के साथ और फुल उसके साथ मेरी कोशिश है कि मैं कार फंड अचीवर और घर मतलब हाउस फंड अचीवर बनूं बहुत जल्दी। रोज फील्ड में निकलना, और दिसंबर से पहले ये फंड मैं अचीव कर सकूं, ये मैं फुल कोशिश में हूं, मैं और मेरी टीम। मैं अपनी टीम में से भी लोगों को ये अचीव करा सकूं। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी, और आगे तो इसी क्रम में एक मेरी साथी हैं परमिला जी भरतपुर से, जो मेरे मतलब बहुत अच्छा काम कर रही हैं भरतपुर से। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आके थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं, और जेएमवीडी बिजनेस में आके उनको कैसा लग रहा है, और कौन कौन से उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, और इस बारे में बताएंगी। भरतपुर से हैं परमिला जी। मैं परमिला भरतपुर से। जय जेएमवीडी सभी बहन भाइयों को, सभी को मेरा नमस्कार, और सरोज जी को तो बहुत ज्यादा धन्यवाद। मैंने ना जेएमवीडी में जाने से एक चीज जानी कि नेटवर्किंग क्या होती है, नहीं तो पहले से मुझे पता ही नहीं था कि नेटवर्किंग क्या होती है। एक गांव में होता है ना कि नेटवर्किंग का मतलब ही नहीं पता लोगों को क्या होता है, तो मैंने वो यूज किया, नेटवर्किंग यूज करी। फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट इतने शानदार और जानदार निकले कि सभी लोग तारीफ करने लगे। अब मैं खुद भी यूज करती हूँ, दूसरों को भी कराती हूँ। सलक की हो गई, तुलसी हो गई, वूमेन शक्ति हो गई, एलोवेरा हो गया, बहुत सारी चीज यूज भी की और कराई दूसरों को भी। मैंने एक लेडीज को तुलसी, एलोवेरा और कलौंजी दी कि पथरी सही हो जाएगी। वो बोली गारंटी से। मैंने गारंटी से उनको 1 महीने में ही पथरी खत्म हो गई उनकी। ये मान लो इतनी तारीफ कर रही थी, आज ही मिली थी मुझे।
उन्होंने इतना बढ़िया बताया, मुझे इतना अच्छा लगा कि दूसरे लोगों को भी बताना। जब आपकी सही हो गई है तो बहुत लोगों को हो रही है पथरी की शिकायत, सभी को, एक को छोड़ के दूसरा तीसरा यही हाल हो रहा है सबका। तो डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, एलोपैथिक मत लो, ये आयुर्वेद दवाइयों को अपनाओ। तो इसलिए उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, इसलिए ली थी उन्होंने दवाई। इतना बढ़िया रिजल्ट आया, वो तारीफ कर रही। फिर उन्होंने औरों को भी बताया, 2 को मैंने और दिया, एक लीवर पे सूजन थी उनको भी दिया, उनका भी रिजल्ट बढ़िया आया। 3 महीने से लगातार खा रही हैं वो। मैंने कहा कम से कम 5-6 महीने तो और खा लो, तो बीमारी की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। मतलब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और सभी को जय जय एमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी आपका। और क्योंकि प्रोडक्ट हैं ही इतने अच्छे, जिनको भी दे दो रिजल्ट इतना अच्छा है सारे ही प्रोडक्टों का। लोग ठीक भी होते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और हमें दुआएं भी मिलती हैं। दुआओं के साथ साथ करने वाला बिजनेस है ये बिजनेस ऐसा है जिससे हमें दुआएं भी मिलती है और हमें इनकम भी आती है। इनकम तो लोग कमा लेते हैं लेकिन उसके साथ दुआएं नहीं आती है। लेकिन जेएमडी बिजनेस को करते हुए लोग ठीक होते हैं और हमें धन्यवाद भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं। तो ऐसा बिजनेस कोई और नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही हर किसी को करना चाहिए। और मैं तो आजकल ज्यादातर लेडीजों का एक ऐसा ग्रुप बना रही हूँ, एक एज में जब लेडीजें मांगने वाली होती हैं, एक लेडीज को जब हाउस वाइफ होते हुए वो इनकम लेती है, और अपनी इनकम से अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को जब वो गिफ्ट देती है, उसकी फीलिंग क्या होती है, वो एक अलग से ही फीलिंग होती है। जब हस्बैंड पैसे मांगो तो एक एक पैसे का उन्हें हिसाब देना पड़ता है। तो हर हाउस वाइफ को ये बिजनेस करना चाहिए, आने वाले टाइम के लिए करना चाहिए, कि हम आने वाले टाइम में बच्चों को देने वाले बने, लेने वाले ना बने। एक एज होती है जब बच्चों की शादी वगैरह हो जाती है ना, तो पैसे मांगने पड़ते हैं कि बेटा मुझे, देखो उस एज में भी हर किसी का सब कुछ खाने का मन करता है। आइसक्रीम वाला आए तो आइसक्रीम खाने का मन करता है, लेकिन बच्चों के आगे हाथ फैलाने से बच्चों से मांगते ना पैसे, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी हमारा खुद का ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, आपको क्या दें हम। उस टाइम के लिए हमें ये जेएमडी बिजनेस करना है, हर हर लेडीज को।